सुंदर दिन के लिए। और प्रभु जी आज थोड़ी समय हम आपके पवित्र चरणों पर आपके वचन से सुनने के लिए बैठे हैं। प्रभु जी आज के बाइबल स्टडी हम सभी के जीवन में, ये सुनने वालों के जीवन में भी बहुत आश का कारण बने। प्रभु धन्यवाद उनकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, उनकी आत्मिक तैयारी के लिए ये कार्य हो जाए। प्रभु धन्यवाद, सारे आदर महिमा आपको देते हैं सब यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। आज हम थोड़ी समय का वचन मनन करने के लिए बुक ऑफ इब्रूस, इब्रानियों का किताब तीसरा अध्याय नंबर 3। इब्रानियों का किताब तीसरा अध्याय 13 and 14, 13 और 14। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। In English it is written, but exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Now, the writer of the Hebrani book, Hebrew अध्याय चैप्टर बुक लिखने वाला उनका लेखक हमें ये पवित्र आत्मा में ये कुछ कार्य विश्वास के बारे में हमें समझाने के लिए प्रभु में वो कोशिश कर रहा है। और उसमें हमने एक ऐसे एडवाइस इसमें दे रखा है कि सबसे पहले लिखा है वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है। दैट मीन्स हम सबके जीवन में अगर आज कहने के लिए है आज मैं हूं, क्योंकि कल तो बीत गया, यस्टरडे तो बीत गया, वो तो उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। और कल के बारे में हमें कुछ बता भी नहीं सकता, होगा कि नहीं या हम होंगे कि नहीं ये भी नहीं पता। तो मतलब यस्टरडे इट हैज ऑलरेडी पास्ड, वी कैन नॉट इवन डू एनीथिंग फॉर दैट, उसके बारे में हम सोच नहीं सकते। And for tomorrow we don't have any surety. Anything, अगर कोई भी ऐसे कोई कार्य हमारे अंदर श्योर है तो आज है। जो प्रभु हमें कहते हैं आज का दिन आप हमेशा बहुमूल्य देखना। आप हमेशा कल के लिए तैयारी भी करना है, नो प्रॉब्लम, बट एवरी टाइम आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण और फायदेमंद करने के लिए हम सब कोशिश करना। तो समटाइम्स सम पीपल यूज्ड टू से, स्कॉलर जो बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं हम हमेशा जीना है, इस विचार से जीना है, केवल आज का दिन ही हमारे पास है, क्योंकि यस्टरडे तो चला गया, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, और कल के बारे में किसने जाना है। तो इसलिए ऑलवेज यू ट्रस्ट ओनली द डे टुडे, आज का दिन में भरोसा करके चलना। आज का दिन कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है, ऑप्टिमाइज कर सकता है हर कार्य में। ओके, ये आपको सोचना है। सो इसे कहते हैं अगर जब तक आपके पास आज का दिन है, अवेलेबल है, मतलब आज का दिन आप भी जिंदा है, हम भी जिंदा है, हम किसी में, तो दैट मीन्स वी आर लिविंग टुडे। सो दैट मीन्स उसमें प्रभु एक एडवाइस हमें दे रहा है, यानी जिस दिन आज का दिन कहा जाता है, हर दिन ऐसे मिलने वाला, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। एक्चुअली फेथ लाइफ, विश्वास का जीवन केवल अपना फेथ के बारे में ध्यान रखना नहीं है। इसलिए हमें एक कम्युनिटी लाइफ है, हमारा एक सोसाइटी लाइफ है, एक बॉडी के रूप में है, अकेला का जीवन नहीं है क्रिश्चियन लाइफ। ओके, हमें हर एक अंग हमारा शरीर यीशु मसीह के साथ जोड़ा हुआ है, हम लोग एक शरीर है। कई बार कई अंग को थोड़ा सा कमजोरी आ सकता है, तो उस समय
बाकी सारा अंग उस अंग को भूलता नहीं, उसको हमेशा सपोर्ट करता है, ध्यान करता है, उसको एनकरेज करता है, उसको ठीक करने के लिए कोशिश करता है, उसके साथ कोऑपरेट करता है। ये हमारा लाइफ में हमेशा होना है, क्योंकि व्हेन यू आर थिंकिंग दैट क्रिश्चियन कम्युनिटी एज ए बॉडी, हमारे ये क्रिश्चियन लाइफ शरीर के रूप में हम देखते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। कई बार हम हमारा अपना विश्वास को बहुत ध्यान रखना है, लेकिन जब हम एक दूसरे का विश्वास को देख के उनका भी हमें ध्यान करना है। यह नहीं है मैं मेरा ही विश्वास को ध्यान करें, अपने साथ चलने वाला लोगों का भी तौर तरीके को देखना है। हम उनका पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करने का बात नहीं है, उन्हें हमें स्टडी करते रहना है, हम एक दूसरे को स्टडी करते रहना है, और उनको जो भी हमारे प्रोत्साहन की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, या बेसिकली विश्वास का कार्य में कई बार हम कमजोर हो जाते हैं कई कारण से, क्योंकि जब भी कई टाइम से हमारा कोई आशा पूरा ना होते या कुछ ऐसे बात आता है, तो हम कई तरीके से ढीला होता है, निराश होता है, कमजोर होता है। ये हमारा हर कार्य में अफेक्ट होते हैं, स्पेसिफिकली विश्वास में। कई बार हम सोचते हैं ये सारी बात पर हम संदेह भी करते हैं, क्या हमारा प्रभु हमारा प्रार्थना सुनते हैं? इस तरीके से हमारा विश्वास चला जाता है। हमें जब तक हमारे पास है, तो आपको मेरे को भी देखना है, मुझे आपको देखना है, आप एक दूसरे को देखना है, और एवरी टाइम वी शुड स्टडी हाउ देयर माइंड इज गोइंग। और अगर कोई भी तरीके से हमें लग रहा है वो कमजोर लग रहा है, थोड़ा सा उदास लग रहा है, तो उसको छोड़ना नहीं, उसको प्रोत्साहन देने के लिए कोशिश करना है। इसलिए क्रिश्चियन फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिश्चियन फेलोशिप वैसे एक बॉडी के रूप में इंपॉर्टेंट है, और एक दूसरे की एनकरेजमेंट के मीनिंग से भी एक क्रिश्चियन फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियन लाइफ एक अकेला जीवन नहीं है, एक कम्युनल लाइफ है। इट्स आवर ड्यूटी, हमारा एक दूसरे का ड्यूटी है दूसरे को प्रोत्साहन देना, उनका हर कार्य में, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, बाकी किसी कार्य में भी हम उनके साथ देना। ये कहती एक दूसरे को प्रोत्साहन करते रहना, बाइबल में से वचन देना। उनका कमजोर है तो उनका विश्वास ढीला होते जा रहा है, तो यू शुड एनकरेज। दैट्स व्हाट इट इज रिटन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो करिए, जस्ट बाय प्रेइंग एंड रीडिंग द बाइबल फॉर आवरसेल्व्स, अगर हम से प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, ठीक है, दैट्स गुड, हमारा स्पिरिचुअल एडिफिकेशन होता है, लेकिन दैट इज नॉट द पर्पस विच यू आर बीन कॉल्ड फॉर। वो उद्देश्य है आपका तो है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक दूसरे के साथ एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इट्स इट वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ये सब ये सब एक क्या कहते हैं, एक आइडिया नहीं है, एक राय नहीं है, और दिस इज नॉट ए सजेशन, इट इज एन ऑर्डर, इट हैव टू डू इट। ओके, एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। कारण क्या है कि जब एक व्यक्ति कमजोर हो जाता है, तो ये उसी मौके पे शैतान उसके पास आ जाता है, क्योंकि शैतान एक मौके का तलाश में है, कौन कमजोर होता है, ताकि उसको पकड़ सके। क्योंकि उसको पकड़ के उनका छल की बात, उनकी रीति ऐसा है, उस समय उनको जाके उल्टा सीधा सुनाना चाहता है। देखो ये तुम्हारे विश्वास का, देखो क्या हमें हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाने के लिए हमें बहुत गलत एडवाइस वो देंगे, हमारे मन में वो भर देंगे। लेकिन जब वो शैतान उनका कान भरने से पहले कोशिश करना है ये एनकरेज होते रहे, ताकि वो शैतान का कार्य को वो अपना कान ना दे। हमें हमेशा देखना है, कोई भी व्यक्ति कमजोर है तो कहते हम प्रोत्साहन देने के पीछे का एक उद्देश्य भी यही है, क्योंकि वो कभी भी शैतान का अधीन ना आए। क्योंकि whenever we are angry or whenever we are tired, there are a lot of chances that we become prey to the
devil. It's a common thing. So इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम भी हमेशा क्या करना चाहिए, हम जोश से रहना चाहिए, उसी समय दूसरों को भी हमें ध्यान करना चाहिए, ताकि उनको हमें कोशिश करना है कि किसी भी समय हमारा साथ जो चलने वाला है शैतान के हाथ में ना पड़े, हम जितना कोशिश करना है। ओके, और आगे कहते हैं क्योंकि हम मसीह के क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता में स्थिर रहे। प्रथम भरोसे पर हमें मालूम है जिस दिन जिस दिन हम प्रभु में आए थे, जिस समय हम प्रभु में आए थे, हर एक व्यक्ति अपने रीति में प्रभु को देखा, प्रभु को समझा, प्रभु पर विश्वास किया, अपने रीति में वो समय हमने एंजॉय किया था। आपको याद है तो एक बार याद करके देखिए, उस समय हमारा प्रभु पर का जो भरोसा, प्रेम, वो लगन है, वो प्रभु का साथ चलने का, गीत गाने का और संगति में करने जाने का, बाइबल पढ़ने का, वो प्रभु पर इतना इससे भरोसा करता एक समय हम सबके जीवन में था। वो है हमारा पहला भरोसा, पहला विश्वास। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हमारा आगे टाइम बढ़ते जाते, हमारा जीवन में कई विषय में हम प्रॉब्लम्स में आ जाता है, तो ये डायरेक्टली अटैक हो जाता है हमारा विश्वास पर। हमारा विश्वास थोड़ा सा ढीला होने लग जाता है, कमजोर होने लग जाता है, थोड़ा डाइवर्ट होने लग जाता है। तो प्रभु बहुत ध्यान से बोलते हैं, स्टडी करते रहिए अपना विश्वास किस तरीके से जा रहे। एक बार एक वचन जरा पढ़ने के लिए, तो लूका का सुसमाचार 22 का 31 जरा पढ़े। लूका का सुसमाचार 22 का 31, 22 का 31, Luke 22:31. I'll be reading 22 का 31. Okay, 31. शिमयोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं के नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तू अपने भाइयों को स्थिर करना। In English it is written, and the Lord said, Shimeon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith will fail not, and when you are converted, strengthen thy brethren. See, you should understand what is this. See, Shaitan asked God, because Shaitan is actually being used by God to make people some practical lessons. So through some kind of hardships etc. God is asking, परमेश्वर थोड़ा सा हम लोगों के जीवन में क्लेश और कष्ट के द्वारा हमारे जो स्वभाव को बदलने के लिए प्रभु उन्हें इस्तेमाल करता है। तो वो शैतान को भी मालूम है शैतान क्या है, शैतान को थोड़ा सा हम लोगों के ऊपर काम करने का अधिकार है, क्योंकि प्रभु ने उसको इस्तेमाल करता है। तो शैतान एक बार प्रभु से, यीशु मसीह कह रहे शैतान मेरे से बात की, प्रभु के सामने बात की, पिता परमेश्वर के सामने बात की, ताकि तुम लोगों को गेहूं के समान फटके, मीन लाइक वीट। in English it is written that may sift you as wheat. We know what is sifting. गेहूं है ना, एक जैसे सुबह जैसे एक चीज है, उसमें ऐसे डाल के ऐसे खाते, तो then what is happening to that wheat? पहले वो एक बोरी के अंदर, एक सैक के अंदर वो वीट सारा कंफर्टेबली सेफली था कई महीने तक, लेकिन जब उन्हें इस सुपा में लिया और उसको शिफ्ट करने लगा, तो क्या हुआ, ये वीट्स को, वीट ऊपर आने लगा, नीचे आने लगा, इधर आने लगा, उधर आने लगा। दैट मीन्स देयर कंफर्टेबल स्टेज हैज गॉन। एक वीट का कंफर्टेबल स्टेज हैज गॉन।
तब इसी तरीके से हम हमेशा हमेशा एक कंफर्ट जोन में चलते रहते हैं। तो उस समय शैतान से पूछते उसको मैं शिफ्ट करूं, तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आने लग जाते, शिफ्टिंग शुरू करते हैं, परेशानी आने लग जाता है। तो ये जब कंफर्टेबल है तो हम हालेलुया, धन्यवाद, आराधना, ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें बड़ा खुशी होता है। लेकिन शिफ्टिंग शुरू करता है, मतलब जब हमें परेशानी आने लगता है, शैतान हमें थोड़ा सा कष्ट देने लग जाता है, वो प्रभु के पूछ कर ही करते हैं। हम सोचते हैं प्रभु कहाँ है, उस समय सोचते हैं प्रभु कहाँ है, प्रभु हमें देखते हैं, देखो ये हमारे जीवन में इतने सारे कठिनाई हो रहे, ये हमारा विश्वास में अफेक्ट करने लग जाता है। जब भी हमारा जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उस समय हम नॉर्मल चलेंगे, लेकिन जब भी थोड़ी सी कठिनाई आने लग जाता है, वो सीधा हमारे विश्वास के जीवन में क्वेश्चन आता है। तो शैतान, यीशु मसीह कह रहे मेरे से पूछा है तुम लोगों को गेहूं के समान फटकने की। इसमें एक और मैसेज वहां पर है, अगर शैतान एक विश्वासी के जीवन में काम करना है, शैतान हमारे जीवन में काम करना है, तो प्रभु की अनुमति के बिना नहीं कर सकते। विदाउट द परमिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, शैतान कैन डू नथिंग इन आवर लाइफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? लेकिन प्रभु कभी कभी अलाउ करते हैं, अलाउ करने, इधर भी अलाउ किया है, पूछा है क्या शिफ्ट करने के लिए पूछा, तो प्रभु ने बोला करो। लेकिन प्रभु ने पिता से एक प्रार्थना की, उस समय यीशु मसीह मना नहीं किया हमें शिफ्ट करने के लिए, करो, परीक्षा दे दो। लेकिन पिता यीशु मसीह शैतान से कुछ नहीं बोला, पिता परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर ये शिफ्ट करने जा रहे, इस समय अपनी चेलों का विश्वास को ध्यान रखना, विश्वास को कोई ठेस नहीं पहुंचना, वो कमजोर नहीं होना। क्योंकि प्रभु अच्छी तरीके से मालूम है, जब मनुष्य हम लोगों का कमजोरी जानकर कहते हैं, जब भी हमारा जीवन में कठिनाई आता है, वो हमारे विश्वास को अफेक्ट कर लेते हैं। तो प्रभु का प्रॉब्लम्स में नहीं है, प्रॉब्लम आने में नहीं है, क्या हमारा विश्वास तो नीचे नहीं जा रहे। तो स्वर्ग का परमेश्वर हमेशा हमको देखते हैं हमारा विश्वास किस रूप में आगे बढ़ रहा है, ये प्रभु बहुत कंसर्न्ड है। प्रभु चाहता है हम हमेशा विश्वास में बढ़ते जाए, कभी कमजोर ना हो। प्रॉब्लम्स आता है क्योंकि कई चीज हमारे इनविजिबल एरिया में, स्पिरिचुअल एरिया में हमारे कार्य में चलते रहता है, उसके अनुसार हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो कार्य आते रहते हैं। हमारे को जब हमारे आंखों के दिखाई ना देने के कारण हम भी एक दैलामे में आता है, हम क्या करेंगे, ये कैसे क्यों होता है, इसी तरीके से हमारे विश्वास में थोड़ा सा ठेस पहुंचने लग जाता है। तो यीशु मसीह प्रार्थना की है इनका विश्वास ना जाता रहे। ओके, तो प्रभु ये कहने हुए कहते हैं, शिमोन कहते हैं कि उनको बेशक कष्ट दे दो, क्लेश दे दो, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह ने प्रार्थना किया हमारा विश्वास ना जाता रहे। ये हमारे भी जीवन में ऐसा है, हम इस दुनिया में जाते वक्त, टाइम लेते वक्त, हमारे जीवन में कई कार्य में हमें जाना है। इस समय बीच बीच में यीशु मसीह से परमिशन लेके शैतान हमारे जीवन में भी थोड़ा सा क्लेश डालने के लिए कोशिश करता है। लेकिन प्रभु तब भी हमारे लिए, ये प्रार्थना केवल उस समय का चेलों के लिए नहीं है, ये प्रार्थना हम लोगों के लिए भी है। जब भी हम परेशानी से गुजर जाता है, फिर यीशु मसीह तब भी पिता से प्रार्थना करता है हमारा विश्वास में कोई ठेस न पहुंचे। ओके, हम कई कारण से, हम कई तरीके से किस परेशानी से, प्रॉब्लम्स के तो गुजरना पड़ेगा, लेकिन इट शुड नॉट अफेक्ट योर फेथ इन गॉड। हमारा जो प्रभु पर हमारा जो जानकारी, भरोसा, विश्वास है ना, परेशानी के कारण, प्रॉब्लम्स के कारण, कोई सर्कमस्टांसेस कारण उसके ऊपर अफेक्ट नहीं आना चाहिए, बल्कि और शक्ति प्राप्त करना है। ये प्रभु हमसे ये चाहता है। एक दो वचन और पढ़ना चाहता हूँ। 2 कोरिन्थियन 13:5, 2 कोरिन्थियन 13:5, 2 कोरिन्थियंस 13:5, 13:5। तेरह का 5, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं,
अपने आप को जांचो, क्या तुम अपना विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो. Means English, examine yourself whether you be in faith. Prove your own selves. Know you not that your own selves, how that Jesus Christ is in you, except you be in reprobates. नहीं, इसमें इतने देखने के वजह से आप हमेशा अपना विश्वास को देखते रहना है. मेरे विश्वास किस तरीके से जा रहे हैं, अपने आप की देखना है. अपने क्या ये सारी बातें क्या मेरे विश्वास पे तो असर नहीं हो रहे. कई बार हमारे जीवन में हो सकते हैं, या दूसरों के जीवन में हो सकते हैं, कलीसिया के कार्य में हो सकता है, रिलेशंस के कार्य में हो सकता है, फैमिली के कार्य में हो सकता है. ये सारे कार्य हमारे हो सकता है. तो इज इट अफेक्टिंग माय स्पिरिचुअल लाइफ? इफ इट इज अफेक्टिंग, विच वे इट इज अफेक्टिंग? इट इज अफेक्टिंग इन एडवर्सली इन आवर फेथ. हमारे जीवन में हमारा जो विश्वास का जीवन को एडवर्सली अफेक्ट हो रहे, या इज इट प्रोग्रेसिंग? So this is a thing very important to understand. Okay, एक कहते हैं, और दूसरा तिमोथी 4 का 7 और 8 जरा पढ़ेंगे. दूसरा तिमोथी, 2 तिमोथी 4 का 7 और 8. नो, दूसरा तिमोथी 4 का 7 और 8. 4 का 7 8 है ना. अच्छा, वो मैं फर्स्ट तिमोथी लिया इसलिए. 2 तिमोथी 4 7 और 8. यहाँ पे प्रेरित पौलुस अपने निज पुत्र या अपना चेला तिमोथी को पत्रिका लिखते हैं. अंतिम पत्रिका, पौलुस का अंतिम पत्रिका है. और इसके बाद नीरो चक्रवर्ती ने पौलुस को उनका सिर छेद कर लिया, इनका सिर काट के उनको मार दिया था. तो इनका अंतिम पत्र है. तो तिमोथी को एक प्रोत्साहन का पत्र लिख के कहते हैं ना, मैं जो मरने जा रहा हूँ, मेरे को मार दिया जाएगा, लेकिन ये देख के तुम लोग घबराना नहीं, तुम्हारा विश्वास ना जाता रहे, क्योंकि मैं यहाँ से मेरा जिंदगी खत्म भी हो गया तो भी मेरे को कोई नष्ट नहीं है. क्योंकि मेरा ये जो शरीर का तो हमेशा तो जाना ही, हर तरीके किसी भी रीति से तो जाना ही है हमारा शरीर का जीवन, लेकिन इसके आगे तो मैं फिर प्रभु के पास ही तो जा रहा है ना. इसलिए मेरे बारे में सोच के, हे तिमोथी, तुम थकना नहीं चाहिए. कई बार हमारा क्रिश्चियंस के ऊपर, पास्टर्स के ऊपर और इस तरीके से सदाते दुनिया में हर चीज करते, तो हम लोग का जीवन भी कमजोर होगा, हमारे विश्वास में भी कमजोर होता है, क्योंकि ये शैतान का एजेंट्स हमारा चारों ओर है. उनकी ओर से हमेशा ऑपोजिशन आते रहेंगे. तो ये हमारा विश्वास को किसी तरीके का ठेस नहीं पहुंचना. इसलिए प्रेरित पौलुस तिमोथी को कहते हैं, परेशानी को देखे, प्रॉब्लम्स को देखे, अभी तुम लोगों के जीवन में प्रॉब्लम नहीं, मेरे जीवन में प्रॉब्लम, मेरे को कोई टेंशन नहीं है. मैं मरने जा रहा हूं तो मैं खुशी से जा रहा हूं मरने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं जितना जल्दी मैं प्रभु के पास पहुंच जाए. तो इसलिए मेरे बारे में सोच के तुम्हें घबराना. ये है ट्रू क्रिश्चियन. लुक एट पॉल्स फेथ. प्रेरित पौलुस का फेथ इस दुनिया में जीते वक्त का आश और आराम को देख के, खुशी देख के नहीं. हमेशा प्रेरित पौलुस कहते थे, मैं मरना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि मैं प्रभु के साथ जल्दी पहुंच सकता हूं. लेकिन अगर मैं शरीर में रहना प्रभु के लिए आशा है, मेरा काम यहां पे करना, तो मैं करने के लिए तैयार हूं. तो ये दुनिया का जीवन और मृत्यु से हमें घबराने की जरूरत है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन सुरक्षित है, हमारा भविष्य सुरक्षित है. ओके, जितना दिन प्रभु हमें यहाँ पे रखता है, उस समय प्रभु का काम करते रहे, प्रभु के लिए जीते रहे, क्योंकि हमारा जीवन ऑलरेडी इंश्योर्ड है, स्वर्गीय दीदी में इंश्योर्ड है. हमारा लाइफ बिल्कुल सिक्योर है ना. यहाँ का जो ऑपोजिशन है, यहाँ का जो प्रॉब्लम्स हो देख के हमें घबराने की कोई जरूरत है. ये एक अच्छा गुरु ही, अच्छा एक टीचर ही अपना डिसाइपल्स को ये शिक्षा दे सकता है. यही शिक्षा यीशु मसीह ने भी दिया था, क्योंकि जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ाने समय तो कुछ स्त्री लोग
साइड में खड़े होकर रो रहे थे, है ना। तो यीशु मसीह ने स्त्री लोगों को क्या बोला था, तुम लोग क्यों रो रहे मेरे बारे में? मेरे बारे में रोने की क्या बात है? मैं कोई नाशवान है, मैं तो सीधा मेरे पापा के पास जा रहे, पिता के पास, मेरे को कुछ हानि नहीं है। तुम लोग ये शरीर में दुनिया में होने की वजह से ये सारा सोचते मुझे कुछ नहीं होता, मैं अच्छा है, ये क्लेश और कष्ट से मुझे प्रभु के पास जाने का अवसर मिल रहा है। तो लेकिन दुनिया का मनुष्य के आंखों से देखा जाए तो जब एक व्यक्ति को मारा जाता है तो इतना कठिन इस तरीके का टेंशन आ सकता है, लेकिन प्रेरित पहले से नो तिमोथी, ये यीशु मसीह नहीं बोल रहे थे, प्रेरित पौलुस बोल रहे, प्रेरित पौलुस से नो, वरी होने की जरूरत नहीं है, ओके। लेकिन तुम ये ध्यान रखना, तुम्हारा विश्वास ध्यान रखना। और प्रेरित पौलुस होते हैं, मेरा जीवन तुम्हें स्टडी करना है, क्योंकि मैं अच्छी कुश्ती लड़ी है मेरा लाइफ में, मेरा जो शैतान से और मेरे शरीर से और पाप से मैं अच्छी कुश्ती लड़कर मैं जीता है। और उतना ही नहीं है, मैं अच्छा कुश्ती लड़, मेरा विश्वास को मैंने रखवाली की है, या विश्वासन का तो इसमें लिखा है आई हैव केप्ट द फेथ। इसका मतलब पता है क्या? आई हैव केप्ट द फेथ, मैंने मेरे विश्वास को रखवाली की, मीन्स व्हाट? मैंने विश्वास को रखवाली की, मैंने आई हैव केप्ट फेथ, विच मीन्स व्हाट? मीन्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर फेथ, क्योंकि हमारे पास अगर कोई प्रेशियस थिंग है, कोई वैल्यूएबल थिंग हमारे पास है, वी ऑलवेज लुक इनटू द इज इट सेफ, इज इट सेफ, इज इट सेफ, वॉन्ट टू बी। हम क्या, हमारे पास अगर कोई ऐसा तो हम हमेशा देखते हैं ना, वो हमें सेफ है ना, से इस तरीके से उससे भी बड़ा प्रेशियस है हमारे अंदर का प्रभु के फेथ, ओके। वो फिर भी कोई काम का नहीं होगा, लेकिन हमारा फेथ, हमारा बहुत सारा सब कुछ आगे का फ्यूचर सब कुछ उसी में डिपेंड करता है। इसलिए हमारा विश्वास को हमेशा टेस्ट करते रहना, ध्यान करते रहना, उसको केप्ट, वी हैव टू कीप योर फेथ। आप एक एक व्यक्ति को अपना विश्वास को मेंटेन कीप करना है। Am I not going down? देखो एक चीज आपको एक बताने के पीछे कारण ये है, क्योंकि ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम्स, परेशानी, सब कुछ हमारे चार ओर आएगा, क्योंकि उनका केवल एक ही उद्देश्य है, हमारे फेथ को ठेस पहुंचाना है, हमारा विश्वास कमजोर करना है। अंडरस्टैंड? इफ वी आर नॉट केयरफुल, we will succumb to their action. ओके अगर हम सचेत नहीं है, हम क्या है, एक्टिव, क्या कहते हैं उसको, लाइव नहीं, हम कॉन्शियस नहीं है, हम ऑलवेज बी एक्टिव, ऑलवेज लुकिंग इनटू इट, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द फेथ। तो पौलुस इज आस्किंग टू तिमोथी, ऑलवेज चेक योर फेथ, ओके। एंड ही सेज दैट, पौलुस को कहते, तिमोथी को कहते हैं, तुम मेरे को स्टडी करते, मेरे को देखो, मेरा अच्छा कुश्ती लड़ी है, मेरा अच्छा कुश्ती लड़ी मीन्स लाइफ में मैंने अच्छा अंधकार के शक्तियों से और मेरा शरीर से, शारीरिक इच्छाओं से, दुनिया से, पाप से, सबसे लड़के मैंने अच्छा कुश्ती लड़ी है, मैंने अच्छा आगे काम भी कर चुका है। और लेकिन उसी समय मेरा ही यात्रा में बहुत सारे ऐसा कठिनाई आए थे, मेरे विश्वास को भी ठेस पहुंचा सकता था, लेकिन मैंने उसका अच्छी रखवाली की ताकि मेरा विश्वास कमजोर ना जाए। प्लीज बी मेक श्योर, एक्सक्यूज मी, परमेश्वर को हम लोग चाहिए, परमेश्वर को अपने लिए हम लोग चाहिए, है ना। जनरली नॉर्मल वे में अगर एक बड़े स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को कुछ लोगों को चाहिए तो जबरदस्ती उन्हें खींच के लेके, जैसे नेबुकदनेस्सर ने जो किया था, नेबुकदनेस्सर राजा को जब कुछ लोगों की जरूरत पड़ी तो क्या उन्हें प्यार से लेके गया था, पागट के लेके गया, फिर उसको वहां पे ट्रेनिंग देने शुरू किया। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करते, प्रभु को भी लोग चाहिए, लेकिन प्रभु हमें पकड़ते हैं जबरदस्ती नहीं, प्रभु सारा कार्य बताता है, प्रभु हमारा जीवन के लिए, पाप के लिए मरा है। फिर कहते हैं विश्वास का वो क्या कहते हैं उसको, विश्वास का जो नुकम न लेना मीन्स इंग्लिश में योग, योग, विश्वास का योग, योग का जो कहते हैं विश्वास का जुआ पहन लो। लेकिन प्रभु वहां पे कहते हैं तुम पहन लो, ये नहीं है मैं तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूं, क्योंकि विश्वास का जो जुआ
प्रभु जबरदस्ती नहीं डालते हमारे ऊपर ताकि तुम कैसेट कर ले। प्रभु बोलते हैं तुम अपने ऊपर डाल दो। मत्ती का सुसमाचार 11 चैप्टर 11 एक बार लीजिए। मत्ती का सुसमाचार 11, मत्ती का सुसमाचार चैप्टर नंबर 11 उसका 29 देखे बोले देखे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो है और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। टेक माई योक अपॉन यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। टेक माई योक अपॉन यू। नेबूकदनेस्सर ने क्या किया? नेबूकदनेस्सर ने पकड़ के लेके गए उसका योक उसके ऊपर डालने। ये है नॉर्मली वर्ल्ड का सिस्टम, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है। इफ यू वांट टू कम अंडर कंट्रोल, माई कंट्रोल, अगर मेरे कंट्रोल में आना चाहते हैं तो तुम खुद ये योक अपने ऊपर डाल दो। विलिंगली तुम मुझे प्रभु मान लो। टेकिंग द योक मीन्स व्हाट? टेकिंग द योक मीन्स व्हाट? प्रभु का प्रभुता में हम अपने आप को समर्पण करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, अगर उस तरीके का जो कहते हैं, प्रभु कहते हैं तुम मेरा है, मेरे को तुम्हें चाहिए, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं करते, तुम्हें विश्वास। तो हमेशा क्या करना चाहिए? विश्वास के द्वारा तुम्हें मैं पाना चाहता हूं। ओके, तेरा विश्वास ही से मैं तेरे को लेना जाना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही मेरे लिए तुम्हें तैयार कर सकता है। मैं जबरदस्ती तुम्हें तैयार नहीं करूंगा। मैं सारा कार्य तुम्हें बताते हैं, मैंने जो भी बताया उस पर पूरा भरोसा करे। बहुत सारा परेशानी आ सकता है, शत्रु आ सकता है, दुनिया आ सकता है, तेरा खुद का इच्छाएं आ सकते हैं, सब कुछ आ सकता है। तो मुझ पर भरोसा करता है तो मैंने जो तुम्हारे लिए किया वो कार्य का प्रेम को तुम्हें समझ सकता है। मैं तुम्हारे लिए वादा किया प्रोमिसेस को तुम विश्वास करते हैं, तो पूरा विश्वास के साथ इस जुआ के नीचे आना, विश्वास में आना। तो ही बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल हाउ वी आर गोइंग विथ आवर फेथ, क्योंकि हमारा लाइफ है, इस लाइफ में हमें कई तरीके का मोड से गुजरना पड़ता है, कई तरीके का सर्कमस्टांस से गुजरना पड़ता है, कई तरीके, उसमें कठिनाई भी आता है, बहुत सारा क्लेश आ सकता है, बहुत हमें दुखी करने वाला, निराश करने वाला कार्य से। लेकिन फिर भी ये कोई भी बात आपका विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार वो शुरू किया था वो वचन, एक और बार पढ़ कर सुनाते हैं। हेब्रानियों का किताब 3 का 13 and 14, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर नंबर 3, 13 और 14। इसमें वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। देखा, ये का हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, दिस आवर ड्यूटी। ओके, समझाते रहो, और हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुमने से कोई जन पाप का छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हमने उनको ध्यान नहीं किया। हो सकता है वो शैतान के हाथ में आए, उसका एडवाइस में आए। उससे पहले हमारा लोग कभी भी उसकी ओर कन्वर्ट ना, मीन्स डाइवर्ट ना हो, उस तरीके से हमें ध्यान करना है, क्योंकि हम मसीह के भागी हुई है। हमें प्रभु ने चुनकर मसीह का शेयर होल्डर्स, मसीह के साथ स्वर्ग शेयर करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट लाइफ। ओके, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर, पहला जो विश्वास पर, अंत तक, जब तक हमारा दुनिया का जीवन, अंत तक का मीन्स हमारा दुनिया का जीवन खत्म होते वक्त या यीशु मसीह के आगमन, इन दोनों में से कोई होगा हमारा अंत के अंत तक क्या है? दृढ़ता से स्थिर रहे, दृढ़ता से स्थिर रहे। ओके, किसी भी हालत में हमारा विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, विश्वास का अच्छा रखवाली करना है। ओके, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए मैं आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के संध्या समय को आपके पवित्र चरणों पर इतने समय आपसे वचन सुनने के लिए आपने अनुमति सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। एक बहुत गहरी बात आज हमें
वचन के द्वारा समझा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी, कई बार कई विषय आता है तो हम कमज़ोर हो जाता है, लेकिन आज आपने हमें बिल्कुल हालेलुया हमारे उस कार्य को दिखाया और प्रोत्साहन दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हो। हमारे कर्तव्य को भी आपने हमें बताया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम अपने कर्तव्य को कभी न भूले प्रभु। आपने हमें जो बुलाया, आपने हमें अभिषेक दिया, हमारे पवित्र आत्मा दिया है, और लोगों को भी हालेलुया विश्वास के जीवन में बना रखने के लिए उन्हें सहायता करे, खुद भी बना रहने के लिए हमें सहायता करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, किसी भी कार्य में हम कार्य से हम कमज़ोर न हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, और भी प्रभु का लोग हैं वो भी कमज़ोर न हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आज के संगति हम अभी हमें समाप्त करते हैं। हम सबको आशीष दे, सब कुछ यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो और गण पिता में। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र का कृपा और पवित्र आत्मा का संगति हम सभी के साथ, स्पेशली इस प्रभु इस संगति के साथ प्रभु के दोबारा आगमन तक हमेशा होती रही। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके।